पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। ठीक है, देखिए बताइए, दिस इज CHO ग्रुप, ठीक है, ग्लूकोज। सेकेंड कार्बन को बताइए H, and this is at carbon number third in the Fischer projection of glucose at carbon number third there is change in configuration, that is OH present on left side and H is present on, then again H OH, similarly again H and OH, and at the last carbon we have two CH2, this is the primary alcohol group, that is CH2 OH। ठीक है, सबको पता है ये कौन सा ग्रुप है, आपको ऑलरेडी पता है ये चीज, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, और जो बाकी वाले 4 OH हैं वो कौन से ग्रुप्स हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप, सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप। ठीक है जी। अच्छा, ये पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज तब बनाएगा जब इसको किसके साथ ट्रीट कर देंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एंड एसिटिक एनहाइड्राइड इज CH3C11O O C11O CH3। मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, आप चाहो तो इसको बेंड करके भी लिख सकते हैं, जैसा आपको याद है। ठीक है, अच्छा, इसी एसिटिक एनहाइड्राइड को हम Ac2O भी लिखते हैं, दिस इज आल्सो रिटन एज Ac2O, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, बताइए एक रिएक्शन किस तरीके से देखने को मिलता है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ OH ग्रुप रिएक्ट करता है, कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहां से ये वाला पोर्शन दैट इज CH3COO नेगेटिव और यहां से H पॉजिटिव, ये वाला ग्रुप लिंक करेंगे, जहां पे भी OH ग्रुप मिलेगा आपको। और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो एसिटाइल वाला पोर्शन है, ये एसिटिक वाला पोर्शन, कि एसिटेट आयन वाला पोर्शन, ये एसिटेट आयन वाला पोर्शन जाके कहां पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, और कितने टाइम जुड़ेगा, जितने टाइम आपके OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, दैट इज 5 टाइम OH ग्रुप है तो 5 टाइम जुड़ेगा। इसका मतलब ये होगा जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस गिवन मॉलिक्यूल में OH ग्रुप 5 थे। हाँ, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा प्राइमरी थे या सेकेंडरी थे, क्योंकि सारे के सारे रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये बता देगा कि इसमें OH ग्रुप कितने थे, 5 OH ग्रुप थे। ठीक है, तो बताइए कुछ इस तरीके से, दिस विल बी CHO, दिस इज H एंड दिस इज O, और इसके साथ ये एसिटेट वाला पोर्शन जुड़ेगा। ठीक है, इसको ACC भी लिखते हैं, तो मैं शॉर्टकट में लिख लूं AC, दिस AC is CH3CO, CH3CO। ठीक है, अगेन दिस इज OAC H, again H OAC H OAC and then CH2OAC। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, ये ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ये रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है कि आपके ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स the presence of 5 OH groups, it indicates the presence of 5 OH group in glucose। ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होंगे, ये रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ग्लूकोज को किसके साथ ट्रीट करके, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करके, कुल मिला के ग्लूकोज का एसाइलेशन करके, कुल मिला के ग्लूकोज का एसाइलेशन करके, दिस इज एसाइलेशन, दिस इज एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन ध्यान देना, फ्रेडेल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं, सिंपली एसाइलेशन। फ्रेडेल क्राफ्ट होता तो कैटेलिस्ट लगाना पड़ता, दिस इज एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, 5 OH ग्रुप, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ मैंने आपको ये कहा था कि ग्लूकोज के रिएक्शंस पढ़ के आना। अब बताइए मेरे को इस ग्लूकोज के रिएक्शन साथ साथ में। ठीक है, मैं वापस इस ग्लूकोज को सेंटर में बना देता हूं और इसके सारे के सारे रिएक्शंस एक साथ हम दिखा देते हैं। CHO, या लेट्स से इसको मैं सिंपल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अगर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है तो आप सेकेंडरी ग्रुप्स को एक साथ लिख लो, दिस इज CHO, देन CHOH 4 टाइम्स एंड देन CH2OH। ठीक है, दिस वे, राइट। अच्छा, डिफरेंट रिएक्शंस इस ग्लूकोज के, इस ग्लूकोपाइरानोज के। अब बताइएगा डिफरेंट रिएक्शंस में, यहाँ पे रिएजेंट लिख रहा हूँ, मेरे को बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहला रिएजेंट मैं इधर लिख देता हूँ, जब मैं इसको ट्रीट कर दूं ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2H2O, बताइए जब ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर दूं क्या हो जाएगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन।
या ऑक्सीडेशन ऑफ दिस एल्डिहाइड ग्रुप ओनली, सिर्फ ये एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज करेगा। सो ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करने पे ये CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज कर जाएगा। मैं लिख लेता हूं यहां पे। और जब CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। ठीक है, तो बताइए CHO किस में कन्वर्ट हो गया? COOH ग्रुप में। बाकी सारा का सारा पोर्शन सेम रहा, दैट इज CHOH 4 times and then CH2OH, right? The formation of monocarboxylic acid. The formation of monocarboxylic acid. This is also known as gluconic acid. This is gluconic acid. This is monocarboxylic acid. Monocarboxylic acid. ठीक है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएगा। ओके, अब सेकंड रिएक्शन, अगर मैं इस ग्लूकोज को ट्रीट करवा दूं एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ध्यान दीजिएगा ये आपका यू कैन से मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, यहाँ आपका किस तरह बिहेव करेगा? काइंड ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर इसको मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ बिहेव कर दूं, ट्रीट कर दूं, दैट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, अच्छा नाइट्रिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? सिर्फ CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये साथ साथ में इस प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज करेगा। और दोनों का दोनों जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे। तो ये CHO भी किस में ऑक्सीडाइज होगा? COOH में। सो दिस इज COOH, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज CHOH वाला पोर्शन, ये सेम रहेगा। CHOH कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। और जो प्राइमरी अल्कोहल वाला पोर्शन था ये भी किसमें ऑक्सीडाइज हो गया? COOH में। COOH में, ठीक है। बताइए कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसका नाम दिस इज कॉल्ड सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ भी इनमें से पूछ सकता है। अच्छा, क्या इस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को हम डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, ये कन्वर्जन भी पॉसिबल है। अगर हम पहले इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर दें, इनिशियली हम अगर ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर दें, ये ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा, और उसके बाद इसके ऊपर नाइट्रिक एसिड से ट्रीट किया जाए, इसको नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर दें, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सैकरिक एसिड में, दैट इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो इसको मैं ट्रीट करता हूं HCl के साथ, ठीक, मैं यहां पे लिख लेता हूं नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करने पे CHO भी COOH में और CH2OH भी COOH में, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा इस बात पे। बताइए HCl के साथ, अच्छा HCl के साथ ट्रीट करने पे, क्योंकि वहां पे एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो HCl के साथ ट्रीट करने पे कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक, ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब होगा तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, यहां से ये जो कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दैट इज C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोनाइल ग्रुप पे जाके कौन जुड़ेगा? नेगेटिव वाला पोर्शन न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा कार्बन पे, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। ये बॉन्ड पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन पे, जब ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, वहां पे जाके कौन जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बताइए सिर्फ इस वाले ग्रुप का रिएक्शन होगा, ध्यान देना, सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट करेगा, बाकी कोई भी ग्रुप रिएक्ट नहीं करेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? सही, कार्बन, इसके साथ में हाइड्रोजन था, वैसे ही होगा। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, ये वाला, और कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा? CN ग्रुप, और बाकी सारा का सारा पोर्शन सेम, दैट इज CHOH 4 टाइम्स एंड देन CH2OH, ठीक है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये ग्लूकोज का HCl के साथ रिएक्ट करना है, जिसके बाद सायानोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। दिस इज ग्लूकोज सायानोहाइड्रिन, दिस इज ग्लूकोज सायानोहाइड्रिन और ग्लूकोज सायानोहाइड्रिन। ये क्या इंडिकेट करता है? ये रिएक्शन क्या इंडिकेट करता है? तो मुझे बताइए रिएक्शन सिर्फ किस ग्रुप पे हुआ? CHO ग्रुप पे हुआ। इसका मतलब ये होगा कि आपका रिएक्शन इंडिकेट करता है कि आपके गिवन ग्लूकोज में, गिवन मॉलिक्यूल में एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट था। ये नहीं बताएगा कि एल्डिहाइडिक था या कीटोनिक था, बट हाँ ये रिप्रेजेंट कर देता है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट था। ये चीज क्या इंडिकेट करती है? इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए ग्लूकोज को किसके साथ ट्रीट किया जाता है? HCl के साथ, और बनता क्या है? सायानोहाइड्रिन, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ट्रीट कर दूं हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ,
अगर इसको मैं ट्रीट कर दूं हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ, दैट इज NH2OH, NH2OH, ठीक है। बताइए फिर से क्या होगा, फिर से तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, फिर से क्या होना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन along with elimination of, so this is addition elimination reaction, right? NH2OH ये हाइड्रोक्साइल अमीन जब ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन से टाइप का रिएक्शन होगा, एडिशन एलिमिनेशन। ध्यान दीजिएगा, पहले एडिशन उसके बाद एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन, सो रिएक्शन होगा एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। और रिएक्शन किस प्रकार से होगा सर, ये जो दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन किसके साथ रिलीज हो जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ, वाटर की फॉर्म में, और ये कार्बन डबली बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो जो कार्बन है जिसके साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ये डबल बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन के साथ, इस नाइट्रोजन के साथ इसने डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ से दो हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में चला गया, और इस नाइट्रोजन के साथ में और क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी सारा का सारा क्वेश्चन सेम, दैट इज CHOH 4 times and then CH2OH, okay? That is the formation of oxime takes place. This is glucooxime, the formation of oxime of glucose, ठीक है। ध्यान देना, इस तरीके से भी सवाल आ सकता है कि बताइए ऑक्सीजन बनाना है तो ग्लूकोज को किसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा, और अगर ऑक्सीजन बनाते टाइम ग्लूकोज को हमने हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ ट्रीट किया तो बताइए कौन सा टाइप का रिएक्शन हुआ होगा, तो कौन सा टाइप का रिएक्शन हुआ होगा, एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। अब बताइए ये चीज फिर से क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप पे हुआ तो ये फिर से रिप्रेजेंट करता है, सेम चीज रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका गिवन सबस्ट्रेट था, जो ग्लूकोज था, उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट था, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिख रहा हूं इसको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। बताइए कुछ इस तरीके से रिएजेंट अगर मिलेगी, बताइए इस रिएजेंट का नाम बता दीजिए, किसके साथ ट्रीट करोगे, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ ग्लूकोज टेक करने पे क्या प्रोडक्ट देता है, हाइड्रोजोन, ठीक है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, ओसाजोन, क्या बन जाएगा, ओसाजोन फॉर्मेशन होगा। अच्छा इसके कितने मोल रिक्वायर्ड होते हैं, याद रखना है पहले से, ये कॉम्पिटिटिव में एक आध बार आ भी रखा है, 3 मोल रिक्वायर्ड होते हैं, और आगे जाके ग्लूकोज के साथ सिर्फ कितने मोल जुड़ते हैं, 2 मोल जुड़ते हैं, कितने मोल जुड़ेंगे, 2 मोल जुड़ जाएंगे, ठीक है। और फिर से रिएक्शन किस प्रकार से होगा, अगेन सिमिलरली जैसा हो रहा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अलोंग विद एलिमिनेशन, बिल्कुल वैसा ही होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ CHO वाले कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, ठीक है। दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड, देन NH और इसके साथ में फिनाइल ग्रुप, ठीक है, और इसके साथ में हो गया था हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलरली सेकंड कार्बन ग्रुप, वन ऑफ द प्राइमरी वन ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, दैट इज CH, देन सिंगल बॉन्ड और इसके साथ में फिनाइल रिंग जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सॉरी ये हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं रहेगा, अदरवाइज बैलेंस ही गड़बड़ हो जाएगा, देखिए हो गया ना आपका कंप्लीट, ध्यान देना हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं रहेगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो अब बता दीजिए ये दो तो जुड़ गए, बाकी सारा पोर्शन सेम, CHOH कितने टाइम बचेगा, अब 3 टाइम बचेगा, और उसके बाद CH2OH, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओसाजोन, ओसाजोन, ठीक है। सो ओसाजोन फॉर्मेशन अगर ग्लूकोज का करना है तो इसके किसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा इसको, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, और आपके पास ओसाजोन का फॉर्मेशन होगा, और कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, 3 मोल रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा इसके बाद जो रिएक्शन मैंने अभी करवाया वापस दिखा देता हूं मैं, आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है ना। ये बता दीजिए कौन सा रिएक्शन है, एसाइलेशन या एसिटाइलेशन, जैसा भी नाम देना चाहो। यहाँ पे हमने अभी बनाया था, दोबारा प्रोडक्ट नहीं बना रहा, क्या बन जाएगा तो बता दीजिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा ना ग्लूकोपेंटाएसिटेट बनेगा, ठीक है। अभी तो बना रखा था, बताइए कैसे, दिस इज OAC, देन CHO, अगेन ये कितने टाइम बनेगा, मैं एक साथ लिख लेता हूँ, ये कितने टाइम, और उसके बाद CH2OAC, ठीक है ना। दिस इज ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद अगर मैं इसको रिएक्ट करवा दूं HI के साथ, HI के साथ, ठीक है, HI के साथ, बताइए HI के साथ रिएक्ट करने पे, और किसके साथ रिएक्ट करूंगा, HI के साथ HI के साथ में रिएक्ट करने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, NHC, क्या बनेगा,
एनहेक्सेन। ध्यान दीजिएगा HI के साथ रिएक्ट करने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनहेक्सेन। सारा का सारा रिड्यूस कर दो, एनहेक्सेन बना दो, ये बन जाएगा एनहेक्सेन। ठीक है, एनहेक्सेन भी जब तो इसके साथ में आइडोहेक्सेन भी बनता है। ध्यान रखना एनहेक्सेन बनेगा लेकिन इसके साथ साथ में आइडोहेक्सेन भी बनता है। इस तरीके से लिख लेता हूं मैं, इस आइडोहेक्सेन। ठीक है ना, एनहेक्सेन एंड आइडोहेक्सेन, आइडोहेक्सेन भी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा लास्ट बताओ, अगर मैं इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट लगा दूं, LiNH4 लगा दूं, बताइए एक रिड्यूसिंग एजेंट लगा दूं LiAlH4, तब बताइए क्या हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट लगा दिया, अब रिड्यूसिंग एजेंट आपका काम एल्कोहल पे तो करने वाला नहीं है, ये तो ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये किस पे काम करेगा, ये किस पे काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, एल्डिहाइडिक ग्रुप पे। और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा, ये CHO को रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज CH2OH। तो बताइए क्या बनेगा, CHO की जगह पे भी आ जाएगा CH2OH। उसके बाद CHOH से CHOH 4 times and then this primary alcoholic group is also same, that is CH2OH। तो आपके पास बनेगा पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। इसको दूसरा नाम सॉर्बिटोल, इसको सॉर्बिटोल भी बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, सॉर्बिटोल भी बोल देंगे। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन कौन सा ऐसा रिएक्शन था जो इंडिकेट करता है कि इसमें कहीं ना कहीं कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। पहला तो ये कि जब आप ग्लूकोज को किसके साथ रिएक्ट करोगे, HCl के साथ, क्योंकि HCl न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनाइल पे देता है। दूसरा NH2OH के साथ, किसके साथ, NH2OH के साथ, दैट इज हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ, क्योंकि वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन देगा, वो भी कार्बोनाइल्स के ही प्रेजेंस में पॉसिबल होता है। तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा कि कार्बोनाइल ग्रुप था। और तीसरा ये जो AlH4 लगा दिया, ये क्या कर रहा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप को रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल में कर दे रहा है कन्वर्ट। तो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके इस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट था। ठीक है, अब मुझे बताइए इन पूरे रिएक्शंस में से ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके ग्लूकोज में जो 6 कार्बन्स थे, वो 6 के 6 कार्बन्स कैसे थे, स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट थे। ठीक है ना, वेरी गुड। तो ये रिप्रेजेंट करेगा जब आप इसको किसके साथ ट्रीट करोगे, HI के साथ। किसके साथ, HI के साथ। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, that in glucose carbon atoms are present in straight chain like structure। ठीक है ना, that is why एनहेक्सेन बना आपके पास, straight chain में present। ओके, सो ये आगे ग्लूकोज के रिएक्शंस। ठीक है, तो बाकी फॉर्म्स भी आपने पढ़ रखे होंगे, ग्लूकोज के अनोमर्स भी पढ़े थे ना, बताइए पढ़ के आए अगर घर से आप, तो बता दीजिए कौन कौन से अनोमेरिक फॉर्म, ग्लूकोज का अनोमेरिक फॉर्म किस कार्बन पे डिफर करता है, कार्बन 1 पे डिफर करता है। कौन कौन से अनोमेरिक फॉर्म होते हैं ग्लूकोज के, 2 फॉर्म्स, एक अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, अच्छा प्लस वाला या माइनस वाला, प्लस वाले दोनों या एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, दोनों प्लस या एक प्लस और एक माइनस, ध्यान से सोच के बताओ, दोनों प्लस या एक प्लस या एक माइनस, दोनों प्लस। ठीक है ना, एक अल्फा डी और दूसरा बीटा डी, और दोनों के दोनों प्लस वाले। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन साइंस का ध्यान रखना। क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है और बीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है और बीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या लेफ्ट साइड में होता है, OH ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप किस पोजीशन पे, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट। साइक्लिक फॉर्म में सोचो ना इसको, स्ट्रेट चेन में मत सोचो ना इसको, अब साइक्लिक फॉर्म में लेके सोचो। देखो ना, अगर शॉर्ट में बनाते हैं, देखो इस तरीके से बनाना है, बोलो क्या ऐसे था ना, 5 मेंबर 6 मेंबर का रिंग और एक रिंग का मेंबर ऑक्सीजन, हेटेरोसाइक्लिक रिंग था। ठीक है ना, बताइए इस कार्बन पे डिफर कर रहे थे, कार्बन फर्स्ट पे डिफर करता है। ठीक है, एक पे OH यहाँ पे और एक पे H यहाँ पे, दूसरे वाले में OH ऊपर और H नीचे। तो अनोमर इसलिए है क्योंकि कार्बन 1 पे कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा, कार्बन 1 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है उसको हम क्या बोल देंगे, और अगर OH ग्रुप राइट साइड पे तो उसको लेफ्ट वाले को ऊपर ड्रॉ करेंगे और राइट वाले को नीचे वाले से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अच्छा
ये आ गया आपका अल्फा और बीटा फॉर्म। ये प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है? जो प्लस है ये प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लस ऑप्टिकल बिहेवियर या कॉन्फ़िगरेशन? ऑप्टिकल बिहेवियर या कॉन्फ़िगरेशन? ऑप्टिकल बिहेवियर या कॉन्फ़िगरेशन? प्लस रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ़िगरेशन। प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है? और कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने लिखा है तब एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट किया है। आपके ग्लूकोज में या किसी भी हाइड्रोकार्बन में या किसी भी कार्बोहाइड्रेट में सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिक सेंटर पे OH का पोजीशन किस साइड है वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ़िगरेशन। देखो ना इस तरीके से था ये। दिस इज CHO, HOH, दिस इज वो अनहेडी का अलग है, ठीक है ना। मैं प्लस और माइनस पूछ रहा हूं। वो तो टेक्स्ट और लेवल तो ऑब्वियस है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए होगा। सिर्फ वही बोल रही थी। तो मैं तो प्लस और माइनस पूछ रहा था। हमें लगा वो था। ठीक है, देखिए मुझे बताइए इस ग्लूकोज के फिशर स्ट्रक्चर में ये देख के बता दीजिए सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा है? ये भी एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन, दिस इज कायरल कार्बन। काय को कायरल कार्बन क्योंकि सर इस कार्बन के सराउंडिंग में चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट, सारे के सारे कायरल कार्बन। ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन और ये भी कायरल कार्बन, ठीक है। ये कायरल कार्बन कितने आगे? 4। कितने कायरल कार्बन? 4 कायरल कार्बन हो जाएंगे। दैट इज व्हाई इसके एनांटियोमेरिक फॉर्म्स कितने होते हैं? 2 raised to n 16 एनांटियोमेरिक। बहुत बढ़िया, 16 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स इसके हो जाते हैं, ठीक है। अब बता दीजिए इसमें से सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिक सेंटर कौन सा है? ये वाला। और इस लोएस्ट एसिमेट्रिक सेंटर में OH का पोजीशन किस साइड है वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ़िगरेशन। अगर OH का पोजीशन राइट साइड पे है इसको हम क्या बोल देंगे? प्लस। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म बनाओ या ग्लूकोज का बीटा फॉर्म बनाओ, ये OH ग्रुप 5th कार्बन सेंटर पे, लोएस्ट कायरल सेंटर पे आपको राइट साइड पे देखने को मिलेगा। दैट इज व्हाई हम हमेशा कौन सा साइन लगा देंगे? पॉजिटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया जाए, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो कौन कौन सा फॉर्म बनेगा? ग्लूकोज का सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनेगा? सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पे तो ऑब्वियस है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनेगा। इतना भी नहीं पता है फिर तो बुरी हालत है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनेगा। अब पढ़िए ग्लूकोज कौन सी फॉर्म में और फ्रुक्टोज कौन सी फॉर्म। ये नीट में एक बार आगे रखा है। कैसे पढ़ेंगे ग्लूकोज को? पूरा जैसे मैंने अभी बताया अल्फा डी प्लस ऐसे पढ़ो, ठीक है। ग्लूकोज कौन सा फॉर्म? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। और फ्रुक्टोज का बीटा, बीटा आगे डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरिनोज। फ्रुक्टो कॉन्फ़िगरेशंस का ध्यान रखना, ये नीट में पहले भी आ रखा है। सिर्फ इतना मत ध्यान में रखना कि सिर्फ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन भी देगा साथ में, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म भी देगा साथ में। तो हो सकता है कहीं पे फ्रुक्टोज के साथ ग्लूकोपाइरानोज दे दिया,